न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं। हर कोई पार्टी अवाम को बेवकूफ बनाने में लगी है, हर चीज फ्री देने के लिए बात कर रही है। हालांकि केजरीवाल 10 साल से यहाँ पर हुकूमत चला रहे हैं और ये साफ सुथरी और अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। अब बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि केजरीवाल को हराए, लेकिन इनके बीच एक और पार्टी जो ओट कटवा पार्टी कहते हैं वो वहां उतर गई और वो भी जोर लगा रही है सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट का नाम अमानतुल्लाह खान को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी स्पोक पर्सन ने दिल्ली शाहीन बाग जाकर अपनी कैंपेनिंग की और आम आदमी पार्टी को इनकी सपोर्ट का ऐलान किया। खास तौर पे अमानतुल्लाह खान को इन्होंने वहां जाकर सपोर्ट की और इसी के कुछ मनाजर आइए देखते हैं। मैं हैदराबाद से बहुत दूर से आया। मेरे बड़े भाई अमानतुल्लाह साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इलेक्शन सारे हिंदुस्तान की नज़र है। आप लोग सारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज ओखला के वोटर्स के ऊपर नज़र लगाई हुई है। आखिर क्या वजह है? आप इंटरनेट खोलकर देखिए, जो साजिश की जा रही है तो ये साजिश पार्लियामेंट है। जनाब असदुद्दीन हुई, देखिए आप लोग खामोश बैठिए, 2 मिनट जरूरी बातें बोल रहा हूँ, सुनिए आप लोग। ओवैसी साहब यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि एक लड़का जेल में है, हमने उनको टिकट दिया। तो मैं कुछ बातें बतलाना चाह रहा हूँ कि जब इनके वालिद जिंदा थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में हमारे हैदराबाद में कुछ लड़के सड़क पे नमाज पढ़े थे, हैबिट्स पे नमाज पढ़े थे। तो उन 60 बच्चों को, 60 या 70 लड़कों को टाडा में जेल में डलवाए थे। मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान साहब जब जिंदा थे, हम लोग जब कमिश्नर कने गए, कमिश्नर ऑफ पुलिस उस वक्त MB कृष्णा राव थे, हम लोग पूछे तो वो ये बोले कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, अपने लीडर से पूछिए। आप बताइए, क्या मुस्लिम लड़कों का सड़क पर नमाज पढ़ना गुनाह था? इनके वालिद जब जिंदा थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर भी थे, हैदराबाद के पार्लियामेंट थे। तो 60 बच्चों को तकरीबन 1 साल तक टाडा की जेल में रखे थे और उनका कसूर क्या था? सिर्फ वो बाबरी मस्जिद की शहादत के ऊपर सड़कों पर नमाज पढ़े थे, पहली बात। दूसरी बात, 9 साल तक ये लोग पावर में रहे। हमारे यहाँ पर BRS गवर्नमेंट थी और उसके चीफ मिनिस्टर थे के चंद्रशेखर राव साहब। के चंद्रशेखर राव एक चीफ मिनिस्टर यहाँ पर दिल्ली आया था और अरविंद केजरीवाल जी से मिलके यहाँ पर जो स्कूल्स डाल रहे हैं और यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक डाल रहे हैं उसको स्टडी किया। आप बतलाइए कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट में आकर एक स्टडी टीम को भेज रहा है, MLAs की टीम को, और जो टीम आई थी उसमें खुद MIM के MLAs थे, यहाँ पर आए थे सीखने के लिए। अब दूसरी चीज ये है कि BRS गवर्नमेंट, जब BRS गवर्नमेंट थी, 9 साल में 9 मसाजिद शहीद हुए तेलंगाना। भाई मैं बहुत अहम बात बोल रहा हूँ, सुनिए आप। 9 साल में AIMIM और BRS साथ में रहे और असदुद्दीन ओवैसी बोलते थे कि मैं इस कार का ड्राइवर हूं। जो BRS की सरकार है उसका सिंबल था कार, तो असदुद्दीन ओवैसी बोलते थे मैं इसका ड्राइवर हूं। 9 साल में 9 मसाजिद शहीद हुए, सेक्रेटेरिएट
में 2 मसाजिद, मस्जिद मोहम्मदिया दफातिर और एक मस्जिद, 2 मसाजिद शहीद हुए। और आपके आदिलाबाद के करीब में एक जंगल में एक मस्जिद एक खाना हैदराबाद सिटी के दामन में, जो शहर के बीच दामन में 9 मसाजिद शहीद हुए। कभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक भी मर्तबा एहतजाज नहीं किया। अमानतुल्लाह साहब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे जैसा आपके पास बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, हमारे पास भी हिंदुस्तान में कहीं भी जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट में आलेर एनकाउंटर, आप जो पढ़ा लिखे लोग हैं गूगल पे सर्च करिए, आलेर एनकाउंटर में 5 मुस्लिम नौजवानों को शहीद कर दिया गया। और ये 5 लड़के हैदराबाद के हैं, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के हल्के के 5 लड़कों को शहीद कर दिया गया। और कभी आप सुने असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा भी? जिस वक्त आलेर एनकाउंटर हुआ उस वक्त वही दिनों में मध्य प्रदेश की जेल से जो बच्चे भगाकर जिनका एनकाउंटर किया, वो एनकाउंटर और ये एनकाउंटर में 3 या 4 दिन का फर्क है। आज 9 साल हो गया वो एनकाउंटर होके। क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके नमाज जनाजा में गए क्या? पहला सवाल। क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके मकान पर गए क्या? क्या असदुद्दीन ओवैसी किसी दिन पार्लियामेंट में उस आलेर एनकाउंटर के खिलाफ में आवाज उठाए क्या? क्या उनके साथ एमएलए 9 साल में उनके विरसा को एक सरकारी नौकरी दिलाए क्या? आज की तारीख तक नहीं हुआ। मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ, आप लोगों को याद है। और कुछ दिन के बाद में गोकुल चाट लुम्बिनी पार्क धमाका हुआ। 160 या 70 मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करे, सारे हैदराबाद के और अतराफ के बच्चे थे, सारे इनके हैदराबाद पार्लियामेंट के बच्चे। 18 महीने उन बच्चों को जेल में रखे, 22 महीनों के बाद में बच्चे बाइज्जत बरी हुए। जब पुलिस कस्टडी में थे, ये इलेक्ट्रिक के जो आयरन रॉड्स होते वो गर्म करके बच्चों को चुरके दिया गया। उन बच्चों के नेजों पे मोमबत्ती गर्म करके उल्टा के चुरके दिए गए। जब इनके वालिदैन दारुसलाम जाते थे तो ये कहते थे कि क्या मुझसे पूछकर आपके बच्चे एहतजाज किए? क्या मुझसे पूछकर ये कारनामे किए? तो 18 महीने जब 160 बच्चे जेल में हैं, ना उनके मकान गए, ना उनको कोई रिलीफ दिए, ना वकील दिए, ना बेल कराए। और आज आकर अचानक यहाँ पर शिफाउर रहमान की हमदर्दी, जब शिफाउर रहमान जेल जाकर आज 4 साल हुआ, 4 साल में असदुद्दीन ओवैसी कितने मर्तबा दिल्ली आए होंगे बोलिए? कम से कम 100 मर्तबा दिल्ली आए। क्या शिफाउर रहमान के मकान पर गए? क्या कभी वो दूसरे कैंडिडेट के मकान पर गए? क्या शिफाउर रहमान से जाकर जेल में मिले? अगर शिफाउर रहमान से इतनी हमदर्दी है, एक हमारे यहाँ होते थे मौलाना नसीरुद्दीन, सब लोग जानते, उनके रिश्तेदारियां जामे मिलिया में है, तो उनके दामाद वगैरह यहाँ पर है। मौलाना नसीरुद्दीन हैदराबाद, तेलंगाना, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनको गुजरात पुलिस उठा कर गई। 1 साल के बाद में उनके 2 लड़कों को लेकर गई। एक बाप 2 बेटे 5 साल जेल में रहे, लेकिन बाप ने बेटों की सूरत नहीं देखा, बेटों ने बाप की सूरत नहीं देखा। ये किसके हल्के के मौलाना नसीरुद्दीन? ये असदुद्दीन ओवैसी के हल्का, जो मलकपेट में इनका एमआईएम एमएलए और जो सैदाबाद के हल्के के थे, अकबरबाग के हल्के के। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज जो पतंग की झंडी लेकर फिर रहे हैं, हैदराबाद से एक आर्मी आई है यहाँ पर अमानतुल्लाह को हराने के लिए। मैं उन तमाम से पूछ रहा हूँ, क्या 5 साल एक बाप 2 बेटे जेल में थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके मकान पर गए? क्या उनको लीगल हेल्प दिए? क्या गुजरात जाकर उनकी जेल में मिले? एक मर्तबा नहीं मिले। मसाजिद शहीद हो जा रही, बच्चों का एनकाउंटर हो जा रहा, लेकिन कोई नहीं। आप बताइए, कल मैं एक तकरीर सुना हमारे नामपल्ली के एमएलए, उनको हम जो बोलते हैं भौ भौ ए मिल्लत, कैसा भोग रहा था देखे ना, भौ 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 भौ। अरे अमानतुल्लाह, तू मेरे कायद की पैर की धूल है। अच्छा ठीक है, आपके कायद ये बोले कि अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड में घपला किए। मैं आपको बतला रहा हूं, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 70 लाख एकड़ हमारी वक्फ प्रॉपर्टी थी। जब 2 टुकड़े हुआ स्टेट आंध्र और तेलंगाना बना,
तो जब वक्फ प्रॉपर्टीज की अकाउंट न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।